हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों के जो क्लास 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं तो आपका रिज़ल्ट किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा, क्या जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, किस बच्चे को कैसे और किस तरह से मार्क्स आने वाले हैं, पूरी के पूरी डिटेल्ड स्टडी करके जो आप लोगों का सर्कुलर आया है, पूरा नोटिस आया है, पूरा डिटेल्ड स्टडी करके की नोट्स शॉर्ट वर्ड्स में की नोट्स बिल्कुल मैंने बना लिए हैं और सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को ये मैं समझाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट बच्चों आपसे ये भी है कि आपके टीचर्स तक जहाँ तक हो सके इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि उनको भी अगर कुछ डाउट्स है इसके अंदर या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, उन लोगों ने पढ़ा होगा तो इसके माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो बहुत आसान भाषा में उन रिस्पेक्टेड टीचर्स से भी मैं कहना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि इस वीडियो के लास्ट तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि किस तरह से बच्चों का रिजल्ट्स जो हैं बच्चों के प्रिपेयर किए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है। तो 20 मार्क्स जो है आप लोगों के मतलब दो तरह के मतलब सेशन यहाँ पर सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। जैसे 100 में से मार्क्स आते हैं तो जो 20 मार्क्स है वो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का पूरे सेशन में जो परफॉर्मेंस रहा है, यानी उसने जो यूनिट टेस्ट दिए हैं तो उसमें कितने मार्क्स आए हैं उसको, या उसने हाफ ईयरली एग्ज़ाम या प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिए तो कितने मार्क्स आए हैं, या प्रोजेक्ट फाइल वगैरह जमा कराई है, तो उसके बेसिस पर 20 मार्क्स बच्चे को स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। बाकी के 80 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? तो बाकी के जो 80 मार्क्स हैं वो स्कूल जो है प्रिपेयर करेगा अपने पिछले 3 साल का जो परफॉर्मेंस रहा है स्कूल का क्लास 10th का। मैं बच्चों के परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझिए बच्चों आप कि आपका जो है 8th में 9th में या 7th में जो परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पर आपका 10th में रिजल्ट बनेगा। नहीं, यहाँ पर जो है स्कूल के परफॉर्मेंस की बात हो रही है ना। एक बात को समझना है अपने को यहाँ पर कि यहाँ पर जो बात हो रही है स्कूल के परफॉर्मेंस की बात हो रही है ना बच्चों। यहाँ पर बात हो रही स्कूल के परफॉर्मेंस की, यानी कि पिछले 3 साल के अंदर जो स्कूल का जो 10th क्लास का रिज़ल्ट बना है, कितने के एवरेज मार्क्स आए हैं, उसके बेसिस पर स्कूल जो है 80 में से मार्क्स जो है आप लोगों को देगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पिछले 3 साल के रिज़ल्ट का कोई भी इसमें जो है महत्व नहीं है, स्कूल के परफॉर्मेंस का महत्व है। और आगे अपन डिटेल में समझेंगे एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अब अपन देखिए आगे चलते हैं कि जो 20 मार्क्स आप लोगों के हैं जो कि स्कूल देगा वो किस तरह से देने वाला है, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर जो बेसिस 20 मार्क्स हैं वो किस तरह से होने वाले हैं। तो सब तीन कैटेगरी में इन 20 मार्क्स को भी डिवाइड किया गया है। कैसे? देखिए, स्कूल जो है सबसे पहले आप लोगों के प्री बोर्ड या हाफ ईयरली कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो, या एक हुआ हो या दोनों में से कोई भी हुआ हो, 2 हुए हों तो जिसमें अच्छे मार्क्स आए हैं वो उनमें से 50 मार्क्स लिए जाएंगे। 50 मार्क्स में से उसमें से लिए जाएंगे, मान लो किसी स्टूडेंट को 50 में से 30 मार्क्स आते हैं तो उस स्टूडेंट के जो है 30 मार्क्स यहाँ से लिए जाएंगे। उसके बाद यूनिट टेस्ट, जितने भी आपके यूनिट टेस्ट हुए हैं और वो यूनिट टेस्ट जिसमें हायर मार्क्स आए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं, वो यूनिट टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा और उस यूनिट टेस्ट में से जो है 30 मार्क्स लिए जाएंगे। मान लो कि वो जो यूनिट टेस्ट है आपका 10 का ही हुआ है, 10 मार्क्स का हुआ है किसी स्टूडेंट का, उस 10 मार्क्स में से उस स्टूडेंट को 6 मार्क्स आए हैं तो 30 में से कितने आएंगे? 6 3 18 है ना, 18 मार्क्स यहाँ से लिए जाएंगे आप लोगों के। और तीसरा जो है जो प्रोजेक्ट फाइल आप लोगों ने जमा की है हर सब्जेक्ट की, या प्रैक्टिकल फाइल साइंस की जो जमा की है, उसमें से 20 में से आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। मान लिया जाए 20 में से यहाँ पर आप लोगों को 12 मार्क्स दिए जाते हैं तो टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं यहाँ पर? 100 में से टोटल 100 हो गए, ये 50 + 30 + 20 ये 100 हो गए। तो टोटल 100 में से आप लोगों को कितने मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पर? 30 और 30 60। तो किसी स्टूडेंट के मान लिया जाए कि 100 में से 60 या 60 मार्क्स हो गए, या फिर मान लो किसी स्टूडेंट के जो है 80 मार्क्स हो जाते हैं, तो 20 में से कैसे दिए जाएंगे मार्क्स, उस पर बात करने वाले हैं अपन। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के बेसिस पर अगर मार्क्स कैलकुलेट करना चाहता है कोई तो कैलकुलेट कर सकता है कि मान लो कि वो सब मिलाकर किसी स्टूडेंट को 80 मार्क्स आते हैं या 60, कुछ भी आते हैं, अपन 80 ले लेते हैं, तो 20 में से कितने आए होंगे इस फार्मूले के बेसिस पर उसको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे 80 आए हैं 100 में से, यहाँ पर x वो मार्क्स जो 20 में से आने वाले हैं आपके, ठीक है, ये कैलकुलेट किए जाएंगे। तो यहाँ पर
16 मार्क्स निकल करके आ रहे हैं, तो 16 मार्क्स आप लोगों के जो है दिए जाएंगे 20 में से। ओके, अब ये 20 में से जो मार्क्स दिए जाएंगे ये हर स्कूल को जो है एक OMR शीट दी जाती है। OMR शीट यानी कि हर साल जो है जो प्रोजेक्ट फाइल के जो मार्क्स दिए जाते हैं वो OMR शीट में दिए जाते हैं। तो वो OMR जो शीट होंगी बच्चों, तो वो जो OMR शीट होगी उसके अंदर जो है वो 20 में से जितने भी मार्क्स बच्चे को आए हैं नॉर्मलाइज करके, जैसे यहाँ पर 16 मार्क्स आए हैं, तो वो 16 मार्क्स जो है स्टूडेंट को दे दिए जाएंगे। होपफुली ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ये 20 मार्क्स आपके फुल परफॉर्मेंस के बेसिस पर होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि स्कूल आपको क्या गलत मार्क्स दे सकता है। यानी कि स्कूल चाहे तो किसी स्टूडेंट, मान लिया जाए कि कोई स्टूडेंट है ना, उससे बहुत ज़्यादा प्यार है स्कूल को, है ना, बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो स्कूल का, तो क्या उसको ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे? या किसी से कुछ अनबन हो गई है, या फिर आप लोगों ने जो है किसी टीचर से जो है अच्छी छवि नहीं बनाई है अपनी, तो क्या आप लोगों को गलत मार्क्स दिए जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा कि एविडेंस यानी कि रिकॉर्ड पूरा के पूरा प्री बोर्ड की कॉपीज़ का, टेस्ट कॉपीज़ का और प्रोजेक्ट फाइल का पूरा के पूरा रिकॉर्ड स्कूल को रखना पड़ेगा। और बोर्ड जब चाहेगा किसी भी स्कूल से वो रिकॉर्ड मांग सकता है क्रॉस चेकिंग के लिए। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर जो नंबर डले हुए हैं, ये नंबर जो नोटिस आया है, जो सर्कुलर आया है बोर्ड एग्ज़ाम का, वो उनके बेसिस पर जो नोट्स बने हुए हैं, है ना, ये पॉइंट है, ये 3.1.4 जो बोर्ड का नोटिस है उसमें 3.1.4 जो है वो वाला जो पॉइंट है वो इसमें मैंने समझाया है। तो हर जो है जो भी पॉइंट है उसके ऊपर मैंने नंबर डाल दिए हैं यहाँ पर, तो उसको रेफ़र कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट यहाँ पर की नोट्स में मैंने समझाया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आपके जो थ्योरेटिकल 80 मार्क्स होने वाले हैं, 20 में से तो मार्क्स मिल गए आपको, अब 80 में से जो मार्क्स होने वाले हैं वो किस तरह से दिए जाएंगे। तो ये जो 80 में से जो मार्क्स दिए जा रहे हैं ये स्कूल का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले 3 सालों का, उसके बेसिस पर दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे? अब देख लो यहाँ पर कि बोर्ड जो है प्रोवाइड करेगा हर स्कूल को पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस जो 10th क्लास का रहा है उस स्कूल का। यानी कि 2017 में 10th क्लास का कैसा रिजल्ट आया था उस स्कूल का, 18 में कैसा आया था, 19 में कैसा आया था, 18 में, 19 में और 20 में कैसा आया था, उसी के बेसिस पर जो है जो जिसमें हायर मार्क्स आए होंगे उसके बेसिस पर जो है हायर परसेंटेज रिजल्ट आया होगा, उसके बेसिस पर बच्चों का रिजल्ट बनाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि 2019 के एग्ज़ाम में किसी स्कूल के, मान लिया जाए कोई स्कूल है, 2019 के एग्ज़ाम में 70% जो है रिज़ल्ट बना, 20 में जो है और मान लिया जाए कि और 18 में मान लेते हैं हम 2018 में रिज़ल्ट आया होगा 75% स्टूडेंट का। तो जो 80% वाला यानी कि हायर परसेंटेज वाला जो रिज़ल्ट है, वो जो परफॉर्मेंस है उस साल को जो है रेफरेंस ईयर माना जाएगा और उसके बेसिस पर, उसी के बेसिस पर आपका 2021 का इस साल का क्लास 10th के स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बनेगा। ओके, समझ में आ गई ये बात। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर स्कूल जो है इन तीनों में से हायर जो है ईयर को चुनेगा, ये तो मैंने बता ही दिया है आपको, है ना। प्रिपेयर्ड रिजल्ट मस्ट हैव मैक्सिमम +2%। अब जो रिजल्ट बनाया जाएगा 80 में से जो मार्क्स दिए जाएंगे, है ना, उसमें से इस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे हर बच्चों को, हर बच्चे को इस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे कि टोटल जो रिज़ल्ट है आपका, जैसे 2020 में टोटल रिज़ल्ट 80% बना, इधर जो है 70% बना और इधर जो है 75% बना, ठीक है। तो 80% को लिया गया है यहाँ पर, तो 80 से आप 2% ज़्यादा तक का रिज़ल्ट बना सकते हैं। स्कूल को इजाज़त है कि वो 82% तक का रिज़ल्ट बना सकता है अपने स्कूल का। बात समझ में आती है यहाँ पर, 82% तक का रिज़ल्ट बना सकता है, उससे ज़्यादा वो अपने जो है बच्चों का रिज़ल्ट उसके बेसिस पर नहीं बनाएगा। ओके, ये बात समझ में आ जाती है अपने को। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन केस स्कूल डोंट हैव पास्ट 3 ईयर रिकॉर्ड। अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड स्कूल के पास नहीं है तो उस केस में जो है स्टेट यानी कि जो पिछला जो है एमपी का पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड रहा है एवरेज रिजल्ट का,
उसमें जो सबसे ज़्यादा रहा है, यानी कि 2018 या 19 या 20 का अगर हम लें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा रहा है उसके बेसिस पर जो है स्कूल को वो रेफरेंस ईयर मानना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, स्कूल जो है किस तरह से आपके एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट करेगा। तो स्कूल जो है इस फॉर्मूला के बेसिस पर आप लोगों के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर सकता है। कैसे कैलकुलेट कर सकता है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर कि टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, सारे बच्चों ने जितने जो है टोटल मार्क्स, जितने भी सारे जो भी स्टूडेंट हैं बच्चों स्कूल में, उनके जो टोटल मार्क्स है वो डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ऑफ ऑल रिजल्ट्स, जितने भी रिजल्ट बच्चों के बने हैं उनके जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल यानी मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो जो है यहाँ पर डिवाइड में रखना होगा। ये जो है फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा और इनटू 100 करना होगा परसेंटेज निकालना है तो। ओके, कैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को समझ लेते हैं हम। मान लिया जाए कि किसी स्कूल में 92 स्टूडेंट हैं, है ना, 92 स्टूडेंट है, तो यहाँ पर मान लो कि किसी बच्चे को 400 मार्क्स आ रहे हैं, आए, किसी को 350 मार्क्स आए, किसी को 535 मार्क्स आए, इसे सबके प्लस कर लिए मार्क्स। ठीक है, 92 स्टूडेंट्स के प्लस कर लिए, डिवाइडेड बाय 600 मार्क्स मान लिया जाए। 600 मार्क्स का जो है वो पेपर था, मतलब 600 मार्क्स का जो रिजल्ट था, यानी 6 सब्जेक्ट थे तो 600 मार्क्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 92, टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पे हो रहे हैं अगर 600 के हिसाब से 92 के स्टूडेंट्स का देखा जाए तो 55,200 हो रहे हैं, और मान लिया जाए ऊपर जो मिलाया गया है वो 30,467 जो है 67 मार्क्स आए हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है जो एवरेज रिजल्ट जो बना है उसको। और एवरेज रिजल्ट मान लिया जाए यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर रेफरेंस लिया गया है यहाँ पर, इस डेटा के बेसिस पर 55.19% बनाए। तो हर स्कूल का इसी तरह का रिजल्ट मतलब जो है इस तरह से जो है मार्क्स निकाल सकता है स्कूल और देगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर री इवैल्यूएशन एंड मॉडरेशन बाय बोर्ड, यानी कि स्कूल ने तो अपने मार्क्स भेज दिए, अब स्कूल ने मार्क्स भेज दिए तो बोर्ड उसको क्रॉस चेक करेगा कि भाई स्कूल ने मतलब जो है गलत मार्क्स तो नहीं भेज दिए गए, जिस तरह से रूल बताया गया था उसके बेसिस पर मार्क्स भेजे गए हैं कि नहीं भेजे गए हैं। तो जो बोर्ड है अगर कोई भी रूल का वायलेशन किया जाता है रिजल्ट बनाने में तो ये कुछ चीज़ें हो सकती है। जैसे पहली कि बोर्ड जो है उसको क्रॉस चेक करेगा, अगर 2% से ज़्यादा, है ना, मैंने बताया था ना 2% का मार्जिन है, उससे ज़्यादा अगर रिजल्ट बना है इस साल का तो बोर्ड उसको नॉर्मलाइज करेगा, यानी उसका अपने बेसिस पर जो है बच्चों के मार्क्स घटाएगा ताकि वो 2% तक ओवरऑल आ जाए। अगर किसी के कम मार्क्स देता है कोई स्कूल, यानी कि 2% की मार्जिन रखी गई है, मान लो 80% उसने जो है वो ईयर लिया था 80%, ओके, अब उसका जो इस साल का जो रिजल्ट बना है वो 75% बन जाता है, यानी कि कम बन जाता है। तो उस केस में जो है बोर्ड मार्क्स बढ़ाएगा नहीं, वो एज इट इज़ रहेगा, जैसा कि जैसा रिजल्ट है वैसा कैसा ही रिजल्ट रहेगा। अब अगर रूल्स को तोड़ा गया है, रूल्स का वायलेशन किया गया है, तो बोर्ड द्वारा जो है स्कूल के अगेंस्ट मान्यता जो है कैंसिल करने का जो की प्रक्रिया या उसके खिलाफ जो एक्शन है वो लिया जा सकता है। तो स्कूल जो है आप लोगों का, अगर आप सुन रहे हैं तो आप लोगों का स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो स्कूल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल एक्यूरेसी से आप लोगों का रिजल्ट बनाएगा, है ना, और बनाना ही होगा क्योंकि बोर्ड की तरफ से पूरा के पूरा प्रेशर है। प्राइवेट स्टूडेंट का क्या होने वाला है उसकी बात करते हैं। तो प्राइवेट स्टूडेंट जितने भी है वो सबको जनरल प्रमोशन दिया गया है और 33% का रिजल्ट प्राइवेट स्टूडेंट का बनने वाला है। और अगर कोई स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट 33% से सेटिस्फाई नहीं है, भाई बहुत अच्छी तैयारी करी थी हमने तो 33% जो है हमारे लिए बहुत कम है, ऐसा कोई स्टूडेंट अगर मानता है तो उस बाद में जब भी जो स्थिति नॉर्मल होगी तो बोर्ड उन बच्चों के लिए, प्राइवेट बच्चों के लिए, है ना, यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, वहाँ पर अपना जो है परफॉर्मेंस दिखाकर रिजल्ट को इम्प्रूव करने का मौका प्राइवेट स्टूडेंट्स के पास में रहेगा। यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट की कोई बात नहीं की गई है कि बाद में एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, है ना। प्राइवेट स्टूडेंट उस अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है।
अब हम बात करते हैं क्या मेरिट लिस्ट बनेगी। बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है इस बार मेरिट लिस्ट। तो इस साल मेरिट लिस्ट आप लोगों की नहीं बनेगी। आगे बात करते हैं हम, आपका रिज़ल्ट कब तक प्रिपेयर हो जाएगा और कब जो है बोर्ड आपका रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर देगा, घोषित कर देगा। तो यहाँ पर जो 6th पॉइंट है नोटिस का, उसमें बताया गया है कि 31 या 30 जुलाई तक, आपका 30 कौन सा ये मई, 30 मई तक हर स्कूल को बोर्ड को पूरा के पूरा रिकॉर्ड और पूरे के पूरे मार्क्स भेजना है। तो 30 से आप लगभग 1 महीना ले लो, ठीक है, 1 से 1.5 महीना ले लो। तो 2nd वीक ऑफ जून से लेकर 2nd वीक ऑफ जुलाई के बीच में आप लोगों का रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। यानी कि 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में कभी भी आप लोगों का रिज़ल्ट जो है घोषित हो सकता है। होपफुली आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो अपना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और स्ट्रेटजीज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।